हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बिहार सिविल कोड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, और ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब का ये निचोड़ है। इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल में जो भी वीडियो दिखाया गया होगा उस सब आपने वॉच किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पे आधारित है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित जीके जीएस का सेट है। ये सेट 2 नंबर का है। ठीक है, ये दूसरा सेट है आज का, और पहला हो चुका है। आपका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। दोस्त, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंकों की विदेश में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की। उसके बाद क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने। ठीक है, उसके बाद कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। इसमें आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे आपको क्या होगा कि 20-25 मिनट के इस वीडियो में आप पूरा एकदम जीके आपका एकदम भर भर के इसमें क्वेश्चन दिया गया, और वैसा क्वेश्चन है जो आज तक के किसी न किसी एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये इस मुताबिक और भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंत तक देखिए। ठीक है, कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? जो ये देखिए कि 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, ये चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो सीमा शुल्क से। ठीक है, उसके बाद है कि मी ऑस्कर लुइगी एस्कॉलफेरो जो प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व हैं किस देश के हैं? तो इटली के। अब आगे देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब दूसरा है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित रूप से मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो निकेल की उपस्थिति में। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की। ठीक है, उसके बाद है, किसी संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पदों से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? ठीक है, महाभियोग के जैसे महाभियोग प्रतिक्रिया के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। राष्ट्रीय उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता पाने के लिए उसके दल की सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सदन के कुल कुल सदस्यों का 10%। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी सदन में 100 होगा तो उसका 10% मतलब कम से कम 10 गो होना जरूरी है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं अच्छे से। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तित्व को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को। आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो फांसी की सजा भी माफ कर सकता है, उसके पास ये पावर होता है। आगे है कि दल बदल विरोध कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए। इस क्वेश्चन को तो आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बिहार एग्जाम में पूछे गए ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो लैंग्र हैंस दीप। उसके बाद है, इंसुलिन कौन बनाता है? ये हो गया। उसके बाद, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। उसके बाद है, डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। उसके बाद है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। दोलन करते हुए लोलक
का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, किस कारण से होता है यह? तो वायु के घर्षण के कारण। उसके बाद है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन या वाट। राष्ट्रपति किसकी सलाह अनुरोध पर लोकसभा की उसकी अवधि समाप्त करने से पहले भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये है आयरन की कमी के कारण। ठीक है। उसके बाद है कि मुद्रा संचालन की गति किसकी सूचक है? तो राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो 2 सदनों वाला विधानमंडल की। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब ये शायद नहीं है। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? तो ये ब्रिटेन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, आप समझिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत ने किस देश के साथ 1997-98 में गुरु जल देने का समझौता किया था? तो ये दक्षिण कोरिया से। उसके बाद है ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में। उसके बाद किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो BD सावरकर ने। उसके बाद भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे ये लिख सकते हो, जो भी पूछना होगा आप इसमें देखिए कि आपको मैंने ये लाया है ऑब्जेक्टिव टाइप, एकदम 1 लीनियर क्वेश्चन। ये होता है क्या? एकदम डायरेक्ट सटीक है। 2-4 बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये हाल ही में कुछ जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, जिसमें SSC GD में जो पूछा गया था ये क्वेश्चन है। उसके बाद भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13। एक दिन मैं अनुच्छेद का पूरा क्लास आपके लिए लाऊंगा और बताऊंगा कि किस अनुच्छेद में क्या सब चीज़ है, एकदम आसान भाषाओं में। ठीक है, आगे है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग की गति में। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण से बुझ जाती है? तो हवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण। एक मोमबत्ती मान लीजिए ऐसे आप जलाए हैं और इसमें एक कुछ रख दीजिएगा, कोई बोतल से इसको या किसी चीज़ से आप इसको ढक दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि उसमें हवा की अपर्याप्त आपूर्ति होने के कारण वह बुझ जाएगा। कमरा गर्म करने वाले बिजली को हीटर एवं रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया गया हो। भारी पानी मतलब हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूट्रोमियम ऑक्साइड D2O। आप इसको देखिएगा। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून जब ये कमी होता है, शरीर में पीलापन आता है, तो इससे एनीमिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें उसका गुणधर्म तत्व क्या होता है? तो ध्वनि। उसके बाद है, बहुत अधिक धुआं से भरा कोहरा क्या होता है? तो धूम कोहरा। ये क्वेश्चन SSC में, इस बार बिहार SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा को क्या कहते हैं? तो घूम कोहरा। उसके बाद है, स्फिग्मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो रक्तदाब को। आगे है कि पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु लगा होता है वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, कितना बार पूछ चुका होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र किस तरह के साथ पथ का अनुसरण करता है? तो परवलयिक पथ पर।
पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे से अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ठीक है, अगर हम इसको पानी में पेट्रोल को मिला देंगे तो जितना भाग पेट्रोल होगा वो जल जाएगा और पानी ऐसे का जैसे का तैसा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन। ध्वनि तरंगे किसमें होकर यात्रा नहीं करती है? तो निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। कहाँ है? वियना में। आगे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। एनपीटी का पूरा रूप क्या होता है? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आगे है, गाटा कॉमस्की का नाम किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ये क्वेश्चन तो भी पूछा गया था। एन एंटीमेंट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो गोविंद कुट्टी ने। आगे दोस्तों कहना यह है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दे, और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखे। क्या है कि भारत में किस राज्य पर पिछले 40 वर्षों में अधिक अवधि से एक या दूसरी क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? तो ये हुआ सिक्किम में। उसके बाद, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो कृषि सभ्यता के लिए। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था और बुराइयों से छुटकारा दिलाने में उसके कारण ये बहुत फेमस हो गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का। उसके बाद है, एलोरा और एनिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो राष्ट्रकूट का। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है, शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप से प्रसिद्ध है? तो महान प्रशासक के रूप में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी जो था वो अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध वर्साइल्स की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्साइल्स किस देश में है? तो ये फ्रांस में है। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश। उसके बाद है, गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। आगे है, 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भूमि पर एक वर्ष से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? तो गहन खेती। उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए कि महानदी और कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व दिशा में। मैंने उस दिन भी बताया था, इसका जो जीके जीएस का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लाया था उसमें भी इसका चर्चा किया था। उसके बाद है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में। सन 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। आगे है, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन कहलाता है? तो सर सैयद अहमद खान। आगे है, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप समझिए कि चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश। आगे है कि आईनी अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो अशोक। आगे है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 फरवरी 1761 को पूछा गया क्वेश्चन कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को। मराठा को हार खानी पड़ी थी, मतलब हार गए थे क्योंकि उन्हें उत्तर में राज रजवाड़े थे। ठीक है, और लोगों को अपने से अलग कर दिया था, इसलिए उनको मात खानी पड़ी थी। उसके बाद लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? तो महात्मा बुद्ध का। उसके बाद अष्टाध्यायी किसके लेखक थे? तो पाणिनि के। किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने। भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पोंग बांध नदी किस पर है? तो ब्यास नदी पर। पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंध वन में। बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दरों कौन सा है? तो जलेपला। आगे है कि कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक। आगे है कि सेल चट्टान का स्वस्थान विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? तो अपक्षरण। क्या कहलाता है? अपक्षरण। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड समुद्र तट पर। किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपर्दन में अंतर्वाही भूमि स्थल बन गई है? तो यह है चंबल नदी। उसके बाद 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? तो सीमित और वैध मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? तो गरान। क्या पाई जाती है? गरान। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र जो है वो तालाबों में सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये तमिलनाडु में। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों का डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? तो खड़ी ढाल के। उसके बाद है लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग के निर्धारित करती है? तो ये धन मुद्रा को। ये पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए थे उसमें बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने वही सब कंटेंट एकदम इसमें दिया है। एक अधिकार अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? तो जब सीमांत लागत और सीमांत राजस्व उपभोक्ता बराबर ये होता है। ठीक है, इसको देखिएगा कि इकोनॉमिक्स का जब मैं क्लास बताऊंगा तो ये बता दूंगा कि सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत राजस्व क्या होता है, उपभोक्ता माध्य क्या होता है, इस सब के बारे में। कोयला क्या माना जाता है? तो कोयला जो होता है ये उपभोक्ता का माल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक कि पूंजी सीमांत उत्तरदायी होगी, तो ये ब्याज की दर से अधिक होगी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने अन्य राज्य आयुक्त होते हैं? तो 2। पूर्ण बाजार का यह अर्थ है कि कई विक्रेता है और कई खरीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? तो जिसकी बाहरी विदेश मूल्य बढ़ रहे हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। राज्य सरकार में कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए गए हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति के अध्यादेश को अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए कि जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसकी आविर्भाव होता है? तो संगठित सामुदायिक जीवन का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली किसके बीच संबंधों को आधार वर्गीकृत की जाती है? तो यह है विधानमंडल और कार्यपालिका। किस राज्य में जनता की राय नियमित, विनियमित और प्रचलित नहीं की जाती थी? तो उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। ठीक है, आगे है कि ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? तो गोरिल्ला। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की कुछ तस्वीर मिल जाती है तो उसका खाया हुआ खाना। आगे है कि एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ों दिखलाने वाला दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? तो वो उत्तल होता है। आगे है जूते के तलों में तालाब किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो ये घर्षण के जो नीचे जो रहता है उसको। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? तो हीरा। आगे है आयोडीन में टिंचर में क्या निहित होता है? अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी थी? तो जॉन टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना के लिए किस बात पर जोर दिया गया है? तो सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के सामने सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रों में उपजाऊ बना सकती है? तो यह है दलहनी फसल। सबसे छोटी रुधिर वाहिका
कोशिका क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की उष्मा जिसको गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो साइकेंस। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे जो खाद्य तेल मिलता है ये सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोई रासायनिक परीक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका है, वह कौन सा मुख्य कारक है ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? तो ये है नमक। अगर हम अचार में नमक दे देते हैं तो इससे अचार जल्दी खराब नहीं होता है। आगे है, शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO की शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो यासर अराफात। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर S राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। आगे है कि मोहन बागान किस खेल से प्रसिद्ध टीम है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये है भारत। किस मुद्रा को रुपये की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? तो पौंड। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह होता है? तो कबीर की। आगे है कि मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है? तो यह है पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा था? तो श्री ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा और ऊर्जा का स्रोत है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली थी? तो केरल। किस पठार की समुद्र तल के ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तो यह है तिब्बत का पठार। शैवाल की बहुलता होती है क्लोरोफिल में। ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कि एकदम आराम से वीडियो को पूरा देखिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों कि जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र नदी कौन है? तो अमेजन। कितने किलोमीटर की है? तो 6240 किलोमीटर। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगगुही। किसको कहा जाता है? हांगगुही। जैसे इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि कौन सी नहर अटलांटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये पनामा नहर। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। उसके बाद है कि मालवा के पठार की उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये होता है विंध्य पर्वत श्रृंखला। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भारत में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे, तो 1 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को समीक्षण करती है कहा जाता है लोकलेखा समिति। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था पिछली बार। आज क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन के कुल सदस्य के 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए कि विश्व में अब्रक माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? तो भारत में। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन पर लगाया जाता है। उसके बाद है मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का अभिप्राय किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिससे माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान हो सके। उसके बाद है कि बैंक दर की वृद्धि से क्या होता है? क्रेडिट महंगा हो जाएगा। उसके बाद समतुल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। प्रकाश संश्लेषण की दर से किस रंग के
प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये होता है लाल। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए। खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? तो ये है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट है कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो सोनार। ये जो होता है इसमें कुछ अच्छा ठीक है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आपको वो टिमटिमाते नजर आते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। विटामिन ए कमी रहेगा तो आँख। उसके बाद चमगादड़ों में पाया जाता है प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र, जिसको कि अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। उसके बाद है अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो कॉन्गो रिपब्लिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मोनेकोन्सू। उसके बाद गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो वैन किंग्सले। प्राथमिक और बुनियादी रंग प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं? तो ये लाल, नीला और हरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेंग में। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु का। उसके बाद है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो केरल में। मलेशिया किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये रबर के उत्पादन में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। मलिका काफूर के विरोध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक का क्या नाम था? तो प्रताप रुद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? तो दर्रे चंबल में। उसके बाद है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप है। राज्य का पदेन जो होता है अध्यक्ष कौन होता है? उप राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीनों के लिए रिक्त रह सकता है? तो ये 6 महीनों के लिए। उसके बाद बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं। अगर बराबर हो जाता है तो अध्यक्ष एक देके और उसका फैसला करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? तो फलों की खेती के लिए। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ये डिगबोई में की गई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पश्चिम तटीय मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझिए कि भारतीय प्रायद्वीपीय में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो आंध्र प्रदेश में। जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ग्रेट ब्रिटेन का। जहांगीर ने किस कला का संरक्षण दिया था? चित्रकला का। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो तलाईकोटा में। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये पल्लव के शासनकाल में बनाया गया था। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए कि गौन बाजार, जिसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, का संबंध किससे है? तो प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? तो बैंक दर से अभिप्राय है कि वह दर जिस पर सेंट्रल बैंक या वाणिज्यिक बैंक को उधार देते हैं। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? स्टॉक और डिबेंचर। एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? तो कृषि पदार्थ के लिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? तो केवल लोकसभा में। चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गर्म, आर्द्र और पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हुआ उसका सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। दोस्त, इससे पहले मैंने बिहार सिविल कोड के लिए लेटर राइटिंग,
लेटर राइटिंग का, उसके बाद है कि ये जो है लेटर राइटिंग का, प्रेसिज राइटिंग का और एसे राइटिंग का, फिर हिंदी में प्रेसिज कैसे करें, ये सब का वीडियो मैंने बना दिया है। और जीके जीएस का, वो जीके जीएस का पूरा एकदम प्रीवियस ईयर का पूरा एकदम, उसके लिए आपको इस पे पूरा वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्त, अगर इसका जो है नेक्स्ट, इसका जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक। उसको आप ऐसे टेलीग्राम पे जाके गुरुकुल टीचिंग स्कूल लिखिएगा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये है कि आपको उसमें जो भी होगा उसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।